हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 500 मोस्ट रेपिटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, उसका पीडीएफ भी आपने वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लिया होगा। तो इसका भी पीडीएफ और इसके टेक्स्ट को यानी कि पढ़ने के फॉर्मेट में आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के englishtak.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। तो आज हम देखेंगे 21 से लेकर 40 तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है कॉन्सर। कॉन्सर का मतलब होता है विशेषज्ञ या पारखी या कदरदान। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी और स्किल इन आर्ट फूड और म्यूजिक। यानी कहने का अर्थ हुआ कि किसी चीज का विशेषज्ञ, वो फूड हो सकता है, वो म्यूजिक हो सकता है, वो किसी क्वालिटी को लेकर के हो सकता है, किसी स्किल इन आर्ट को लेकर के हो सकता है। तो उसके जो एक्सपर्ट होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं कॉन्सर। नेक्स्ट है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं भाग्यवादी। अ पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, स्पेशली बैड वंस कैन नॉट बी अवॉइडेड। फैटलिस्ट होते हैं कि जो किस्मत में लिखा है ना, जो है लिखा हुआ हमारे फेट में, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड फैटलिस्ट, भाग्यवादी। इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, अपराजय या ना जीते जाने योग्य। यानी वैसा चीज जिसको आप जीत नहीं सकते हैं। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड या चेंज्ड, यानी जिसको हराया ना जा सके या जिसको बदला ना जा सके। दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल। नेक्स्ट है हमारा मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है किराए का सैनिक या किराए का टट्टू। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कहीं लड़ाई लड़ने गए हैं, ठीक है, या कोई देश, ज्यादातर ये होता है। वो क्या करता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसे लेकर के किसी कंट्री के बिहाफ पे फाइट करते हैं। दैट इज कॉल्ड मर्सनरी। अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री और ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, यानी पैसे लिए और आपके तरफ से वो लड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा असेटिक। असेटिक का मतलब होता है मुनि, सन्यासी या तपस्वी। इंग्लिश में समझेंगे कि अ पर्सन हु अवॉइड्स फिजिकल प्लेजर्स एंड लिव्स अ सिंपल लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजंस, लाइक मॉन्क्स कह सकते हैं, हर्मिट्स कह सकते हैं, सेंट्स इनको कह सकते हैं आप सिनोनिम्स के तौर पे। तो कहने का हुआ कि जो फिजिकल प्लेजर्स को ना अवॉइड करता है, कोई ऐसा इंसान जो फिजिकल प्लेजर्स को अवॉइड करता है और काफी सिंपल जीवन जीता है, ठीक है, और ये चीजें करता हो एक रिलीजियस रीजन के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए। दैट इज कॉल्ड एसेटिक। अगला वर्ड है हमारा कार्निवरस। कार्निवरस होता है मांसाहारी या मांस भक्षी। एनिमल्स दैट ईट मीट, यानी वैसे जानवर या कुछ बर्ड्स भी ऐसे माने, सॉरी बर्ड्स बोल रहा हूं, कुछ प्लांट्स वगैरह भी ऐसे माने जाते हैं जो मीट खा करके जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट हमारा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी होता है मानचित्र कला या मानचित्रकारी। द आर्ट या प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, यानी मैप्स बनाने की जो कला होती है, जो प्रोसेस होता है, दैट कम्स अंडर कार्टोग्राफी। अगला वर्ड है हमारा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी होता है शब्दों के उद्गम का शास्त्र। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। आप लोगों ने रूट वर्ड्स वगैरह बहुत पढ़ा होगा। तो जब हम शब्द के हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, उसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं, दैट कम्स अंडर एटिमोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड होता है मानव हत्या या मनुष्य वध। The act of killing another person especially when it is a crime, यानी ध्यान रखेंगे वध को हम लोग पॉजिटिव सेंस में भी ले लेते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि ये नेगेटिव सेंस में होता है कि आप किसी दूसरे इंसान का हत्या कर रहे हैं, जान से मार रहे हैं उनको, और इसे क्या कहा जाता है, क्राइम कंसीडर किया जाता है, क्राइम होता है। दैट इज कॉल्ड होमिसाइड। आइकनो, आप इसको पढ़ सकते हैं आइकनोक्लास्ट। ये होता है मूर्ति भंजक या परंपरा तोड़ने वाला। ज्यादातर हम इसका मूर्ति भंजक के रूप में भी यूज करते हैं और परंपरा तोड़ने वाले। अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स एंड एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, यानी कहने का अर्थ हो गया कि कोई ऐसा इंसान जो पुराने जो बिलीफ चल रहे हैं, जो विश्वास ऐसा चला आ रहा है, जो कुछ ऐसा लाइक हमारा मान्यता है, उसको क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है और एस्टैब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, और उसको अपने नए तरीके से करने की कोशिश करता है, या नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको हम ऐसे करते हैं। दैट इज कॉल्ड आइकनोक्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इलेजिबल। इलेजिबल होता है
अपठनीय या जो पढ़ा ना जा सके। देखिए इसके हिंदी के अर्थ को ना मैंने बड़ा सिंपल शब्दों में लिखने की कोशिश की है जो आपको याद करने में आसानी होगी। ऑफ राइटिंग और प्रिंट इम्पॉसिबल और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रीड बिकॉज ऑफ बीइंग वेरी अनटाइडी और नॉट क्लियर। यानी प्रिंट हो सकता है या राइटिंग हो सकता है जो इतना अनटाइडी है, इतना क्लियर नहीं है वो, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं। कभी कभी होता है कुछ, जैसे डॉक्टर की राइटिंग, दैट्स इलेजिबल। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधार ना हो सके, जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड और इंप्रूव्ड, यानी जिस चीज को आप सुधार सकते ही नहीं। जैसे कुछ लोग को कहते हैं ऐसे मैनर, हैबिट, कुछ लोग का ऐसा होता है सर नहीं सुधर सकता है, दैट्स कम अंडर इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है नींद ना आने का रोग, या इसको हिंदी में एक दूसरा जो सिंपल वर्ड है वो है अनिद्रा। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, दैट इज इंसोम्निया। नेक्स्ट हमारा नेपोटिज्म। ये आजकल आप वर्ड हमेशा सुनते हो, ट्रेंडिंग वर्ड आप इसको कह सकते हैं, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म होता है भाई भतीजावाद या रिश्तेदारों की मोहब्बत, यानी जहां पर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है या लाइक जॉब में है जहां पर अपने रिश्तेदारों को आप क्या करते हैं, जॉब देते हैं, ठीक है। गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, यानी जब आप सत्ता में होते हैं तो अपनी फैमिली वालों को फायदा पहुंचाते हैं उनको जॉब दे करके, दैट इज कॉल्ड नेपोटिज्म। तो ये कोई भी चीज हो सकता है, कहीं भी, ये बॉलीवुड में भी आप कह सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में भी कह सकते हैं, या कहीं भी, इवन एक कंपनी में कह सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट है अप्रचलित या लुप्त। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, यानी कोई ऐसी चीज जिसका अब यूज नहीं होता है क्योंकि नया वाला इन्वेंट हो गया, नया वाला आ गया है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। जैसे कीपैड वाला फोन अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है या हो चला है क्योंकि अब स्मार्टफोन आ गए। नेक्स्ट है हमारा पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड होता है पितृ हत्या या पिता का वध। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, अ पर्सन हु इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, यानी दोनों को कहते हैं, किलिंग को भी यानी जो एक्शन होता है उसको भी हम पैट्रिसाइड कहते हैं, या जो इंसान होता है जो काम करता है अपने पिता को मारने का काम करता है उसको भी हम पैट्रिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फिलेटेलिस्ट। फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है डाक के टिकट इकट्ठा करने वाले, डाक टिकट इकट्ठा करने वाला। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, आप उसको लाइक उसके स्टडीज करने वाले को भी फिलेटेलिस्ट कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्टोइक। स्टोइक होता है बैरागी या साधु। अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, यानी वो क्या फील कर रहा है वो सब कुछ सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है बिना कंप्लेन किए हुए, उसको हम कहते हैं स्टोइक। बहुत सारे ऐसे होंगे आप लोगों में से, कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा फील करता हूं। चलिए अगला वर्ड हमारा है एलियन। देखिए एलियन को लेकर के ना लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है। एलियन का मतलब ये सोच लेते कि ऊपर से आएगा, दूसरे प्लेनेट से आएगा, ऐसा नहीं है। इसको अन्य देशीय कहते हैं, विदेशी कह सकते हैं, बेगाना कहते हैं या अनजाना कहते हैं। यानी कहने का ऐसा मतलब हो गया कि जिस जगह से या जिस लाइक प्लेस पे आप हैं वहां के लिए आप अनजान हैं, यू आर ऑल्सो एलियन देयर, ठीक है। आप वहां के लिए क्या हो, एलियन, एलियन टू दैट प्लेस। प्रेपोजिशन भी याद रखेंगे, इसके साथ टू प्रेपोजिशन आता है। belonging to a different country, race or group, usually one you do not like or are frightened of, यानी कहीं ऐसे जगह पे चले जाते हैं, नए जगह पे चले जाते हैं, जो नई कंट्री हो सकता है, नया रेस हो सकता है, नया ग्रुप हो सकता है, जहां पे आपको फ्राइटेंड फील होता है, अफ्रेड फील होता है। नेक्स्ट हमारा एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है शौकीन या शौकिया, यानी जब कोई काम आप प्लेजर के लिए करते हैं, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, नॉट एज अ जॉब, तो उसको कहते हैं एमेच्योर। डूइंग समथिंग फॉर प्लेजर और इंटरेस्ट नॉट एज अ जॉब, जैसे क्रिकेट खेलना, बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो शौक के तौर पे खेलते, वो हमारा जॉब नहीं है। आई होप ये आपका दूसरा पार्ट, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो जाते जाते आप लोग लाइक, शेयर और फॉलो की जगह पे अगेन फॉलो ही है, तो फॉलो को आप ये मान के चलिए कि हमको सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी तरह का सजेशन हो तो आप सजेस्ट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप सजेस्ट नहीं करेंगे मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। क्योंकि अब मैंने शुरू किया है तो आई होप सब्सक्राइब मैंने लिख दिया बोलते बोलते, तो आप लोग कमेंट में सजेशन जरूर अपना रखें जिससे मैं आगे इंप्लीमेंट कर सकूं।
चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते धन्यवाद।